गठबंधन ने पूर्णिया में एक रैली रखा है, किस तरीके से देख रहे हैं? साफ कहना है कि हम लोग उजागर करेंगे कि किस तरीके से बजट में हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए, बजट में जो बिहार को मिला है, यह पूरा बिहार देखा है। रेलवे में, सड़क में, स्वास्थ्य में, और क्या इनको पता नहीं, गुमराह करने की आदत है। समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समझ को बिल्कुल तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने तेजस्वी के हवाले कर दिया, और तेजस्वी जी ने अपनी समझ नीतीश जी के हवाले करके दोनों एकदम नासमझदारी की दरिया में दिन रात गोते लगा रहे हैं। बिहार सरकार, आप जानते हैं कि बिहार का बजट पिछली बार भी देखिएगा, जो बजट अभी बिहार सरकार का आना है उसमें कितना परसेंटेज बिहार को केंद्र ने योगदान दिया था। उसी प्रकार से इस यहाँ भी अनुदान से लेकर विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा, क्या यहाँ जितनी राशि मनरेगा में, कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्षेत्र में, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, यहाँ आयुष्मान भारत से, यह क्या है? बिहार को नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? क्या तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी को अपने लिए कोई योजना भेज दी जाए तब उनको समझ में आएगा? बिहार में सिर्फ दो ही लोग हैं जो मानते हैं कि मैं बिहारी हूँ, नीतीश जी और तेजस्वी जी। सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। कोई लूट रहा है, कोई सत्ता के मद में आकर एकदम मदहोश होकर अनाप शनाप बके जा रहा है। क्या है हो गया बिहार में? मंत्री गठबंधन का रैली क्यों है उनसे पूछिए। यहाँ जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब आए और जब आगे आएंगे तो उसकी तैयारी जनता की थी, आगे भी जनता करेगी। और उनके वो जो है ना रैली, उसमें भी आपको तुष्टिकरण दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू में जिस तरह कुशवाहा का रवैया रहा है, क्या बीजेपी का दरवाजा? गजानन सरस्वती जो हमारे किसान मजदूर नेता हैं, उस दिन किसान मजदूर समागम होगा, वहाँ उनकी जयंती समारोह मनाई जाएगी। तो एक ही दिन में बिहार में समय रहता था, एक दिन में तो कहते हैं कि मैं 4 जगह जा सकता हूँ, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी का दरवाजा खुलेगा? लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि उपेंद्र जी से पूछिए ना। विधि व्यवस्था को अपराधियों ने अपने हाथ में ले लिया है, बेलगाम है। और सबसे घिनौनी बात है कि सरकार के द्वारा, महागठबंधन की जो सरकार है उसके द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। बिहार के लोग भयभीत हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। 25 तारीख को जिस दिन अमित शाह आ रहे हैं, गठबंधन का रैली क्यों है उनसे पूछिए। यहाँ जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब आए और जब आगे आएंगे तो उसकी तैयारी जनता की थी, आगे भी जनता करेगी। और उनके वो जो है ना रैली, उसमें भी आपको तुष्टिकरण दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू में जिस तरह कुशवाहा का रवैया रहा है, क्या बीजेपी का दरवाजा? गाली गलौज कर रहे हैं और शिकायत। भैया फिर एक दिन फिर कल मिलिए, फिर मिलते हैं। एक आखिरी सवाल, आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लौट रहे हैं दिल्ली, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखिए, ईश्वर से प्रार्थना है। पहले भी जब एम्स में थे तब मैं उनसे जाके मिला हूँ, जब भी उनकी तबीयत खराब हुई मैंने उनसे जाकर मिला हूँ। जब वह सिंगापुर में थे तब भी हमारी उनके लोगों से बात, उनके विधायकों से हुई थी, जो हमारे संपर्क में पता चला कि सिंगापुर जा रहे हैं, तो उनसे भी बात हुई थी। ईश्वर से प्रार्थना है जल्द स्वस्थ हो और दीर्घायु हो, ये मैं ईश्वर से कामना मैं कर रहा हूँ। दूसरा कि आप बता रहे थे एक प्रश्न कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं 25 को, वाल्मीकि नगर में आएंगे, पश्चिम चंपारण की लोकसभा में वह एक सभा करेंगे, लोकसभा सम्मेलन करेंगे, वहाँ के लोकसभा के कार्यकर्ताओं से वहाँ मिलेंगे, एक आम सभा भी करेंगे। और यह सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी संगठन है, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ लोकसभा सम्मेलन में आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आते हैं और उनके साथ बैठकें करते हैं। और कोई क्या होगा तुलना भाई लोग इस क्या, आप जाइएगा बढ़िया से, जब वीडियो आप बनाएंगे तो जरा हमको दिखाइएगा, गिना देंगे कि कितने कितने वहाँ कौन कौन लोग हैं, आए भी तो किस प्रकार के लोग आए। और जब आए थे नहीं, अगर आए तो जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन आएंगे तो आने वालों को आप वीडियो में कैद करके देखिएगा कि उस प्रकार वहाँ आने वाले लोग कौन कौन लोग हैं। मैं बताऊंगा एक से। हाँ, क्यों रखा गया है भैया, मेरा डेट तो पहले से। सर, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बनी हुई है, अपराधी बेलगाम हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बद से बदतर है, इतनी खराब स्थिति, विधि व्यवस्था
कि बिहार की हो सकती है, बिहार के लोग सोचे भी नहीं थे। 1100-1200 हत्याएं हो गई जब से यह सरकार बनी है, तब से लेकर 400 से ज़्यादा यहाँ हत्या के प्रयास किए गए हैं। 200 के लगभग यहाँ माँ बहनों के साथ निर्मम बलात्कार हुआ है। यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते हैं। छपरा की घटना को देखे होंगे कि आरजेडी के एक नेता ने, आरजेडी से जुड़े एक मुखिया ने 2-3 नौजवानों को इस बेरहमी से पीटा, मोटे डंडे से पीटा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उस पर क्रूरता के साथ जैसे कोई राक्षस प्रहार कर रहा हो उस प्रकार से प्रहार करके 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, एक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ हत्याएं के प्रयास हो रही है, चोरी हो रही है, पिछले 2 सप्ताह में देखिए यहाँ 11-12 इस पटना, यह बिहार की राजधानी में बड़े वारदात हुए, 5 लोगों की उसमें मौत हो गई। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का यह गठबंधन बिहार को बर्बाद और बदनाम कर दिया है। एक भी उद्योग जगत के लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का आलम है। यहाँ